नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को 4 महीने की सुनाई सजा। $40 मिलियन 4 हफ्ते में नहीं चुकाने पर संपत्ति होगी नीलाम। मुंबई ब्लास्ट मामले में जल्द रिहाई मांग रहे अबू सलेम को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिहाई पर 2030 में फैसला ले केंद्र सरकार। शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अयोग्यता मामले में कोई भी फैसला लेने से दोनों गुटों को रोका। अब सुप्रीम बेंच करेगी विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई। मामले में बेंच का किया जाएगा गठन, प्रक्रिया में लगेगा समय। नए संसद भवन की छत पर लगा 9,500 किलो का अशोक स्तंभ। पीएम मोदी ने किया अनावरण। इस दौरान कई मंत्री भी रहे मौजूद। ओवैसी ने पीएम द्वारा अशोक स्तंभ के अनावरण पर जताया आपत्ति का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते, स्पीकर इसके हकदार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। का देश की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत। अगर आपके पास नहीं है वैध पीयूसी सर्टिफिकेट तो मिलेगा नोटिस। दिल्ली में आपको भरना पड़ सकता है 10,000 रुपए का चालान। मथुरा में तत्कालीन तहसीलदार समेत 23 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मंदिर की भूमि पर मजार बनाने के मामले में किया गया नामजद। भारत में इंटरनेट के जनक ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल का निधन। देश की सूचना क्रांति में किया था अहम योगदान। गैंगस्टर बिश्नोई ट्रांजिट रिमांड पर होशियारपुर पुलिस के हवाले। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अमृतसर कोर्ट ने दिया आदेश। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को लगा बड़ा झटका। के पलानीस्वामी को चुना गया AIDMK का महासचिव। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आते ही भड़के पनीरसेल्वम के समर्थक। बैठक से पहले अन्ना द्रमुक कार्यालय में जमकर की तोड़फोड़। सर्वदलीय सरकार को जिम्मेदारी सौंपने को तैयार पीएम विक्रम सिंघे। श्रीलंका संकट को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक में लिया फैसला। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे के बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स भी देंगे इस्तीफा। नई सरकार के गठन को लेकर विपक्षी दलों ने शुरू की तैयारी। राष्ट्रपति गोटबाया ने आधिकारिक तौर पर की इस्तीफे की घोषणा। प्रदर्शनकारी बोले इस्तीफा देने तक प्रेसिडेंट हाउस नहीं करेंगे खाली। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से तबाही। उफान पर नदियां, पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर। गुजरात में भारी बारिश के बाद बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक। अभी तक 61 की गई जान। पीएम मोदी ने केंद्र से भेजी टीमें। दिल्ली NCR के विभिन्न इलाकों में हुई झमाझम बारिश। बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सर्विस चार्ज के नाम पर खुलेआम लूट। नियमों को ताक पर रखकर बार मालिक 10% चार्ज कर रहे हैं वसूल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी पर बोला हमला। का 400 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा। इतना कमजोर पीएम नहीं देखा। दूध से होने वाले प्रदूषण को रोकने की तैयारी में दिल्ली सरकार। गोपाल राय बोले 15 से 30 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान। 2023 में शुरू होगा दिल्ली NCR को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेस वे। गडकरी बोले यातायात का भार होगा कम, जाम से मिलेगी राहत। एक्टिविस्ट मेधा पाटकर के खिलाफ मध्य प्रदेश में केस दर्ज। दान में मिले फंड के गलत इस्तेमाल का लगा है आरोप। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकी को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। अमरनाथ में जान गंवाने वाली दिल्ली की 2 तीर्थयात्रियों के परिजनों को राहत। केजरीवाल ने की 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर की कड़े जनसंख्या कानून की पैरवी। बोले सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है देश की आबादी। चुनादरी जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए 3 की डूबने से गई जान। मिर्जापुर जिला प्रशासन ने सैलानियों के जाने पर लगाई रोक। करदाताओं के लिए DINE प्रणाली लाने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने करदाताओं की मांग पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। NTA ने JEE मेन 2022 के प्रथम संस्करण का परिणाम किया जारी। 14 उम्मीदवारों ने प्राप्त किए 100% अंक। GTA सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी ममता बनर्जी। दार्जिलिंग के 3 दिवसीय दौरे पर नए सदस्यों से करेंगी मुलाकात। राजस्थान के जोधपुर में CRPF जवान ने खुद को मारी गोली। नरेश ने पूरे परिवार के साथ खुद को कमरे में किया था बंद। केरल की उच्च शिक्षा मंत्री R बिंदु ने की अनोखी पहल। किडनी रोगी के इलाज के लिए दान की सोने की चूड़ी। भारत ने श्रीलंका में सैनिक भेजने की खबरों का किया खंडन। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी सेना भेजने की मांग। 10वीं पाठ्यक्रम में शामिल होगा कोरोना प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। ओडिशा के शिक्षा मंत्री SR दास ने किया ऐलान। खाड़ी देशों में भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। नोएडा पुलिस ने फर्जी वीजा बनवाने के आरोप में 3 को किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर धोखाधड़ी करने वाले 2 गिरफ्तार। थाना सेक्टर 49 प्रभारी बोले केंद्रीय मंत्री बताकर कई को बनाया शिकार। सीएम योगी ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता पर दिया जोर। बोले जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति से बचने के करने होंगे प्रयास। अवैध रूप से पार्टी कर रहे 10 नाइजीरियाई गिरफ्तार। थाना दादरी पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा शराब की बरामद। ओम प्रकाश राजभर ने फिर अखिलेश यादव पर बोला हमला। का यशवंत सिन्हा के कार्यक्रम में न बुलाने का पूछेंगे कारण। एक दिन निलंबित रहने के बाद सोमवार से फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। 4026 तीर्थयात्रियों का 12वां जत्था जम्मू से किया गया रवाना।
गोवा में कांग्रेस के 5 विधायक विधानसभा के सत्र में हुए शामिल। लोबो और कामत को अयोग्य ठहराने के लिए दाखिल की याचिका। सेबी ने नई तकनीक की मदद से भेदिया कारोबार का किया खुलासा। फर्जी खातों पर लगाई रोक। मुख्य दोषियों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू। उड़ीसा सरकार ने कुछ स्कूलों में पत्रकारों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। एक न्यूज चैनल ने बच्चों के गणित में कमजोर होने का किया था खुलासा। सरकार के फैसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साधा निशाना। बोले, प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, फैसले को वापस ले सरकार। 86 अंक टूटकर 54,395 के अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 4 अंकों की गिरावट के साथ 16,216 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। मटेवारा 1 के पास टेक्सटाइल परियोजना रद्द करेगी पंजाब सरकार। सीएम भगवंत मान ने पीएसी सदस्यों के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर को नहीं मिली राहत। लखीमपुर खीरी जिला अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। इंग्लैंड के खिलाफ T20 में फेल होने पर कोहली को हटाने की मांग। कपिल देव बोले, जब अश्विन बाहर हो सकते हैं तो विराट क्यों नहीं। विराट कोहली के बचाव में उतरे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। कहा, कपिल देव की बातें हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।